मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स के केसेस के बाइस हेल्थ की इमरजेंसी नाफिज। और जानिएगा बालों में कंडीशनर और शैम्पू कितनी बार किया जाना मुफीद है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। तफसील बता रहे हैं काशान अकमल। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई दरखास्त में नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है और इस इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब को कलअदम करार दे और इंतखाब दोबारा करवाने का हुक्म दिया जाए। उधर पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद मंजूर हो गई है। अदम एतमाद की तहरीक के अमल के दौरान वोटिंग में दोस्त मजारी के खिलाफ 186 वोट्स पड़े। पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने अपने बयान में कहा है कि डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद उम्मीदवार अपने कागजात असम्बली सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवाएंगे। नए डिप्टी स्पीकर के लिए खुफिया राय शुमारी होगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अली हैदर गिलानी को नामजद कर दिया है, जिन्होंने इस ओहदे के लिए अपने कागजात असम्बली सेक्रेटरी ऑफिस में अब से कुछ देर कबल जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एक रोज कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से हुक्मरान इत्तेहाद की मुलाकात हुई है और इसमें फौरन फंडिंग के जेर बहस आया है। उनके मुताबिक ये मुलाकात और इसका एजेंडा ज़ाब्ते इखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। एक मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है PTI का फंडिंग केस। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं। उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है जो सुपीरियर कोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। न्यूयॉर्क की रियासत के गवर्नर ने मंकी पॉक्स के मुसलसल फैलने के बाइस रियासत में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसील सुनिए इसरारुल हक से। न्यूयॉर्क में हुकाम का कहना है कि अमेरिका भर में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में पाए गए हैं, जहां उनकी तादाद 1/4 से ज्यादा है। रियासत में एग्जेक्टिव आर्डर से सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को वैक्सीन का इंतजाम करने के काबिल बनाने की हदायत दी गई हैं। दूसरी जानब स्पेन में मंकी पॉक्स के बायस दूसरी हलाकत की तस्दीक की गई है, जिसके बाद अब इस वबा से मरने वालों की कुल तादाद 8 हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में गुज़िश्ता एक साल में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा सामने आ रहा है। इस एक साल में 177 ख़वातीन कत्ल हुई और तफ्तीश करने पर 90% से ज़्यादा कातिल मर्द निकले। तफसील सुनिए कोमल फारूक से। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस बरतानिया में 177 ख़वातीन का कत्ल हुआ, जिनमें रात चलती ख़वातीन के अलावा घरेलू तशद्दुद और बाज़ केसेस में ख़वातीन अपने बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल हुई। इनमें 58 केसेस में इस बात का इल्म नहीं कि हमला आवर मर्द था या औरत, लेकिन जिन केसेस में हमला आवर की शनाख्त हुई उनमें कातलों में 90% से ज़्यादा मर्द थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 41,000 ख़वातीन जिनसी तशद्दुद का शिकार हुईं और ये इससे पिछले साल के मुकाबले में 13% ज़्यादा है, जबकि इसी दौरान घरेलू तशद्दुद के तकरीबन 90,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बालों को इंसान की खूबसूरती का अहम जुज़्व समझा जाता है, ताहम शैम्पू और कंडीशनर हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए माहिरीन की राय सुनिए ताबिंदा कौकब से। माहिर अमराज़े जिल्द बताते हैं कि शैम्पू का मकसद आपकी खोपड़ी को साफ करना है ताकि बालों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए एक अच्छी बुनियाद मौजूद हो। कंडीशनर बालों की नशोनुमा और उन्हें खुश्क होने से रोकने के लिए है। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी की खोपड़ी बहुत चिकनी या तेल वाली है तो शायद आपको हर रोज़ बाल धोने चाहिए, और अगर आपकी खोपड़ी बहुत खुश्क है तो रोज़ाना धोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसम की शदीद खराबी के सबब आज भी बलूचिस्तान रवाना नहीं हो सके। वज़ीर आज़म को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बलूचिस्तान का दौरा करके बहाली और इमदाद के कामों का जायजा लेना था। तफसील सुनिए मोहम्मद सुहेब से। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब समेत बारिश और सैलाब से मुतासर दीगर इलाकों का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के साथ रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात का जायजा लेना था। तहम मौसम की शदीद खराबी के सबब शहबाज शरीफ बलूचिस्तान रवाना नहीं हो सके। बयान के मुताबिक मौसम बेहतर होते ही वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू से मुतल्लिक़ इक़दामात के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमदाद को यकसां करने और बढ़ाने की हिदायत जारी की थी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस मजीद 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। हुक्काम का कहना है कि सैलाब के बाइस हलाकतों की तादाद 120 से ज्यादा हो गई है। कोयटा से मोहम्मद कासिम। हलाक होने वाले 7 अफराद में 3 लड़कियां शामिल थीं। असिस्टेंट कमिश्नर दालबंदीन के मुताबिक तीनों लड़कियां जिला चागी के इलाके दश्त गोरान में सैलाबी पानी में डूब कर हलाक हुई, जबकि 3 दीगर अफराद की हलाकत जिला मस्तूम की तहसील करदगाब में सैलाबी रेले में बह जाने की वजह से हुई। हुकाम का कहना है कि जून के वक्त से लेकर अब तक बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 120 से जायद हो गई है। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों से 12,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों एकड़ अराजी पर कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने के अलावा 23,000 से जायद माल मवेशी भी हलाक हुए हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जिसमें शहजादा चार्ल्स भी खास तौर पर शामिल हुए और इन गेम्स का इफ्तिताह किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए अलेक्जेंडर स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे और ये तकरीब 2.5 घंटे तक जारी रही। शहजादा चार्ल्स ने मुख्तलिफ मुल्कों के बाद मेजबान इंग्लैंड में भी 25 रोज का टूर मुकम्मल करने वाली मशल वसूल करने के बाद खेलों के बाकायदा आगाज का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तालीम की अहमियत पर जोर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता भी शरीक हुआ, जिसमें पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत रेसलर इनाम भट्ट और विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने की। पाकिस्तानी दस्ते में शामिल एथलीट्स रिवायती लिबास शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहने हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ही विमेंस क्रिकेट कंपटीशन में ग्रुप बी में आज न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम का वनडे मैच में मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, और ग्रुप बी के ही एक और मैच में इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला होगा श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम से। और उधर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि श्रीलंका में मुआशी और सियासी बहरान के सबब आइंदा माह होने वाले एशिया कप को मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका 9 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का मेजबान रहेगा, जो 27 अगस्त से 11 सितंबर के दरमियान खेला जाएगा और रवां साल T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में भी मददगार साबित होगा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहां आज दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा। खेलों की खबरों से फिलवक्त इतना ही। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इतवार के रोज भी मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 41, चिलास और द्रोश में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा खबरों पर आप कोई भी राय देना चाहें तो BBC उर्दू पर हमारा सफ़ा हाजिर है।